हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज, आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सत्यपाल मलिक का जो कंट्रोवर्सी चालू है उसको लेकर के कि क्या वो मतलब आर्ग्यूमेंट्स अपना प्रस्तुत किए हैं, और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे हम वीडियो जो है वो ला रहे हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि हम सारे एंगल को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी अभी ब्लेम गेम चालू हो चुका है कि जो पुलवामा टेरर अटैक है वो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का खुद का लिंक था। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे दोनों एंगल्स को हम कवर कर सके, और साथ साथ में हम न्यूट्रल रख करके, बिकॉज किसी भी हम पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, तो हम उसी तरीके से आपको दिखाएंगे कि हमारे व्यूअर्स भी उसी तरीके से समझ सके कि जो भी हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ला रहे हैं वो आपके लिए भी क्लियर होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, जो कि अनबायस्ड तरीके से आगे बढ़ा जा सके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। और यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली द वायर जो काफी फेमस अभी इस बीच आपको देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल भी हो रहा है, और साथ साथ जो इन्होंने इंटरव्यू लिया था करण थापर, बेसिकली एक बहुत ही प्रोमिनेंट आप देखोगे जर्नलिस्ट हैं वो, तो उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था। ये है सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो उस वक्त यानी कि उस वक्त जब ये गवर्नर थे तो उसी के बाद में यहाँ पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है और वहां से जो स्टेटहुड का दर्जा है वो छीन लिया जाता है और यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। और इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने उस वक्त जब 2019 में ये चीजें हुई थी तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन आज 2019 बीत जाने के बाद 20, 21, 22 और अब 2023, तो जब 23 आ चुका है यहाँ पे उन्होंने एक रेवलेशन किया है। बेसिकली उन्होंने ये रिवील किया है कि जो कहीं ना कहीं मतलब काफी सारी बातें यहाँ पे उन्होंने बोली हैं कि पुलवामा टेरर अटैक को लेकर के, और साथ साथ में करप्शन को लेकर के कि मोदी जी का क्या उस पे स्टैंड है और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को हम समझ सके, और इसके अलावा जो हमको बताए कि हमारा जो एनालिटिक्स होगा वो इसी तरीके से कि वो अनबायस्ड हो। वेल, पुलवामा टेरर अटैक की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा 14 Feb 2019 वो साल था जहां पर ब्लैक डे जब से हम ऑब्जर्व करने लग गए कि पुलवामा टेरर अटैक कंडक्ट किया जाता है, जहां देश के 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि देश में 300 से ज्यादा किलो का RDX जो है वो बरामद किया जाता है, और उसका विस्फोट जब होता है तो उसी दौरान ये इंसिडेंट होता है, जिसकी जिम्मेदारी आपने देखा होगा। उसके बाद में तुरंत ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी आप देख सकते हो कि जैसे मोहम्मद क्लेम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा अटैक्स का, ठीक है। तो उस वक्त होने के तुरंत बाद जैसे मोहम्मद जो बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में ही बेस्ड है, तो वो इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि पुलवामा में जो हमला होता है वो हमने ही मतलब कंडक्ट कराया है, ठीक है। और इसके बाद में जो रिटालिएशन होता है भारत के तरफ से, ऑपरेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बालाकोट वगैरह, जो कि कहीं ना कहीं मतलब जो पाकिस्तान में जाकर के वो हमला करते हैं और कई सारे मतलब वहाँ टेररिस्ट जो कैंप बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, कई सारे लोगों की जानें भी जाती हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से भारत का उसका रिटालिएशन भी होता है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे तो UN सिक्योरिटी काउंसिल उस वक्त जो थी उन्होंने मतलब पुलवामा टेरर अटैक को भी कहीं ना कहीं मतलब कंडेम किया था, और ये कहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और यहाँ पर भी जैसे मोहम्मद का ही नाम निकल के आया था कि इन्होंने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो इसी को लेकर के UN ने भी क्रिटिसिज्म दिखाया था कि ये चीज जो है वो अपने आप में गलत है। तो उस वक्त जो है वो जैसे मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो जुड़ा हुआ था, आज एक गवर्नर जो है वो बेसिकली करंटली ये कुछ नहीं है, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं गवर्नर के पद से। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नर जो है वो एक केंद्रीय मतलब फेडरलिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक सेंटर और स्टेट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और वो कार्यकाल जो है वो लगभग 5 साल का वो सर्व करते हैं, और उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो इस वजह से अभी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान को एक मौका मिल जाता है। आप देखोगे डेली पाकिस्तान नाम का ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, उन्होंने जो एक्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो गवर्नर जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने एक्सपोज किया मोदी गवर्नमेंट प्लान को कि वो ब्लेम कर सके कि मतलब कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, और पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता खराब हुआ ये तो गलत हुआ, यहाँ पर तो मतलब जिम्मेदार कोई और है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर जो ओवरऑल रिविलेशन इनके द्वारा किया गया है, तो ये कई सारी बातों को यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहला बात तो इन्होंने ये कहा कि जब पुलवामा टेरर अटैक होता है तो इस वक्त इन्होंने बताया कि मतलब हम उसके पहले ही मतलब इनको इंटेलिजेंस एजेंसी से पता चलता है, तो CRPF सोल्जर्स के लिए जो लगभग 900 से ज्यादा के आसपास के होते हैं, एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं कह पाएंगे लेकिन यस उतनी की फ्रीक्वेंसी होती है। और वहाँ आप देखोगे तो ये बोलते हैं कि उनके लिए हमें मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो लाया जाना चाहिए ताकि उनको मतलब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मतलब पार कराया जा सके, ठीक है। सबसे पहला
चीज़ है। और बाद में इन्होंने बोला कि हाँ मतलब किस तरीके से होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जब प्रिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने नाम में अजीत डोभाल साहब का भी बोला कि हाँ किस तरीके से वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाए। इसके साथ साथ आप देखोगे तो उन्होंने अडानी की भी बात करी है कि किस तरीके से मतलब बिजनेस वगैरह को लेकर के, और करप्शन की भी बात करी है कि किस तरीके से मतलब करप्शन में एक मोदी जी को उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि वो इल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, ठीक है, तो उस तरीके से मतलब उनका हाव भाव नहीं रहता है। खैर इस इंसान की बात कर लेते हैं तो ये वो है जो 2018 वो समय होता है जब इन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री करेंटली जो है नरेंद्र मोदी, उनको बेस्ट प्रधानमंत्री भी कहते हैं वो कश्मीर के लिए, कि मतलब कश्मीर का जो विकास हो रहा है वो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। और यही वो इंसान है जो 2023 में ये कहते हैं कि मतलब कश्मीर में जो भी पुलवामा टेरर अटैक हुआ है उसके पीछे का जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा रहे हैं। तो ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल तो है नहीं, ठीक है, ओवरऑल इनकी जो बातें हैं वो लगभग चेंज होती जा रही हैं। और आप देखोगे तो ये कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, बीजेपी में भी काम कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, एमएलए रह चुके थे और गवर्नर भी बाद में बने, तो बहुत सारा इनका जो है वो अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से आपको पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ भी स्टेबल तो होता नहीं है, ठीक है, अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से अपने अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, शब्दों की गरिमा होती है और ये उस शब्दों की गरिमा को शायद एक पद पर धारण करने के बाद, देखिए एक आम आदमी का कहना एक अलग चीज होता है, लेकिन जब गवर्नर जैसा इंसान उस पद पे रह चुका हो और वो कुछ बात सामने लाता है तो अपोजिशन पार्टीज भी चालू हो जाते हैं और देश के जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एंटी यहाँ पे स्टैंड रखते हैं उनका भी चालू हो जाता है, जैसे हमने पाकिस्तान का देखा। और आगे चल करके भी ये चीजें और बढ़ती जाएंगी और पाकिस्तान इसका एक इस्तेमाल भी कर सकता है भविष्य में। लेकिन ओवरऑल जो इनका हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इन्होंने बात बताया कि हाँ मतलब एयरक्राफ्ट कर देना, अभी देखिए हमला हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं वो चीज़ अब कुछ भी कहा जा सकता है। आप 4 साल पहले आप कहाँ थे, आपने उस वक्त कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन सामने है लोकसभा का, और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा कुछ है नहीं, तो नए नए कंटेक्स्ट में कई सारी बातें जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को आप फॉलो करो या किसी को आप मतलब अनफॉलो करो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप तक जो भी पहुंचे बात वो कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर इस इंसान के मतलब बात को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको यह समझ आएगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको न्यूट्रल रह करके सुनना होगा, क्योंकि इनकी उस 2018 की बात भी पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती है और करेंटली भी बात सच नहीं हो सकती। और रही बात जिस सीआरपीएफ जवानों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस देश में आपको पता है कि सियाचिन पर भी अगर जवान हमारे जो है वो जब सर्व करते हैं, जहाँ -20 डिग्री भी तापमान होता है, तब भी वो उसी देशभक्ति के साथ में खड़े रहते हैं, जिस देशभक्ति के साथ में जब वो हमेशा उनका काफिला जो ज्यादातर सीआरपीएफ कॉन्वॉयज का होता है वो बेसिकली इसी तरीके से होता है कि वो मतलब ग्राउंड पर मतलब रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि हाँ मतलब पूरी तरीके से वो तो ऑलरेडी देश के सुरक्षा के लिए हैं और उनको कहीं ना कहीं किसी चीज का खतरा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे तो अपने आप में उनके पास जो वर्दी है और उनमें वो जो ताकत है, वो जो अदम्य साहस है इस देश की सुरक्षा के लिए, वो अपने आप में सब कुछ होता है। तो ये सडनली मतलब आकर के रिवील कर जाना, ये बातें थोड़ा सा जो है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें चालू हैं। तो ओवरऑल यही पूरा मुद्दा था हमारा जो आज के वर्ल्ड अफेयर्स में था, और ये कहीं ना कहीं अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को जो मौका मिल चुका है तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चालू हैं। खैर हम उम्मीद यही करेंगे कि इसको एक कहीं ना कहीं मतलब जो पुलवामा टेरर अटैक में जो भी 40 जवान जो शहीद हुए इस देश के लिए, हम उनके लिए तो बिल्कुल शांति की ही मतलब उम्मीद प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि इसको कभी भी एक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, कि एक अलग तरीके से इस पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। खैर इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिएगा। और प्लीज़ अपने भी भाषा की मर्यादा बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ मेरा भी पर्सनल कुछ भी ओपिनियन नहीं था। यहाँ जो कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट में और जो सारी बातें निकल के आई हैं उसी के आधार पर हम आपको रखने की कोशिश किए हैं कि आपको हम वो एविडेंस भी दिखा सके और उस तरीके का पिक्चर भी आपको प्रेजेंट कर सके जहाँ सिर्फ एंटी बात ना हो, जहाँ सिर्फ प्रो बात ना हो, हम उन चीजों को बैलेंस करके रख सके, ठीक है। वेल दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।